बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ दाल चना के बने हुए चिकन के स्टफ़ कबाब की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और रेसिपी में उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर में मौजूद हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास 1.5 कप के बराबर दाल चना है। इस दाल चना को तकरीबन मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन को अंदर इस दाल को डालकर तकरीबन इसके अंदर 1.5 गिलास के बराबर जो है वो मैं पानी डाल दूँगा। और इसके साथ ये चिकन बोनलेस जो है ये मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर काट कर रखा हुआ था। ये आपने इस तरह छोटे छोटे इसके स्लाइस काट कर आपने इस दाल चना के अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक डालना है और इसको कवर कर लेना है थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद इसको उबाल आ जाएगा और उसके बाद आपने इसकी स्किमिंग कर लेनी है। ये तमाम झाग इसके ऊपर से आपने उतार लेनी है इस तरह। इसके बाद जब इसकी झाग उतर जाए तो आपने इसके अंदर हल्दी जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी है। और इसके बाद आपने ये लाल मिर्चों का पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और चिकन पाउडर आप इसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर डाल सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। ये इसके बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर है 1 खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा और ये काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर दाल चना के अंदर डालकर मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और इसके बाद इसको मैं कवर कर लूँगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसको लो मीडियम हीट पर रखा था और ये दाल इस तरह माशाल्लाह नरम और इंशाल्लाह आप इसको आसानी से मैश कर सकेंगे। तो इस चिकन के जो पीस है मैं इनको अलग कर लूँगा। आपने कोशिश करनी है कि दाल के अंदर जो नीचे पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो, यानी पानी इसमें ना हो। तो ये चिकन के तमाम पीसीज मैं इसके अंदर से निकाल लूँगा और ये तमाम पीस चिकन के मैंने निकाल लिए। इसके बाद इस दाल चना को मैं मैश कर लूँगा मैशर के ज़रिए। अगर आप चाहें तो इसको प्रोसेसर मशीन में डालकर इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना सकते हैं। प्रोसेसर मशीन को चॉपर मशीन भी कहते हैं। तो ये आपने दाल इस तरह जो है मैश कर लेनी है ताकि बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की शक्ल ये इख्तियार कर लें और आपके अच्छे से ज़बरदस्त से कबाब बने। और ये माशाल्लाह दाल चना का ज़बरदस्त और मुलायम सा मावा बन चुका है। इसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगा और बाउल में ये चिकन के रेशे बना लूँगा इस तरह। इसके बाद मैं इसके अंदर ये पुदीना है 1/4 कप के बराबर ये डालूँगा और ये फ्रेश धनिया है 1/4 कप के बराबर ये डालकर इसके अंदर सब्ज़ प्याज जो है 1/4 कप के बराबर डालकर इसके अंदर मैं ये हरी मिर्ची जो है ना 2 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं इसके अंदर नमक जो है आधा चाय के चम्मच के बराबर डालूँगा और लाल मिर्चें जो है ना क्रश की हुई ये भी 1 चाय की चम्मच के बराबर डालूँगा ताकि इसके अंदर अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ सके। तो ये इसके अंदर मैं ज़ीरा 1 चाय के चम्मच के बराबर रोस्ट किया और डालूँगा और ये गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर ये डालकर इसको मैं दोबारा मिक्स कर लूँगा। आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद जो मैंने कबाब का जो पेस्ट रखा हुआ था इसके अंदर 1 अदद अंडे की सफ़ेदी में डाल दूंगा। अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है और आपने इसके अंदर गरम मसाला ये 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। अंडे की सफ़ेदी डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये कबाब जो बना रहे हैं आप इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। तो ये इस तरह आपने कबाब के बॉल बनाकर इस तरह आपने फैला लेने हैं। फैलाने के बाद आपने इसके अंदर जो चिकन का मावा था जो आपने तैयार किया था वो इस तरह इसके अंदर स्टफ़ करके इस तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। तो ये तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। अब मैं इन कबाबों को इंशाल्लाह लाइट से ऑयल में फ्राई करूँगा। तो ये मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है। इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच के बराबर जो है ऑयल डालकर एक एक कबाब को डालकर मैं फ्राई कर लूँगा।
आपने कबाब को हर साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। तो इसके बाद आपने इन कबाबों को टर्न कर लेना है। तो ये इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद आपने इन कबाबों को उतार लेना है और ये ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इन कबाबों को उतार लूँगा और इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।